नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर आज आप सभी के लिए लाया हूँ संस्कृत रुचिरा भाग दो का यानी जो पाठ है कक्षा सप्तम के लिए है, 7th क्लास के लिए है। आज मैं पंचम पाठ पढ़ाने वाला हूँ और इसमें आप सभी इस वीडियो के माध्यम से जैसे कक्ष में यानी क्लासरूम में जैसे आप पढ़ते हैं वैसे पढ़ सकते हैं। इसमें बुक अगर ना हो तो आप किताब जो है अपने मोबाइल में ही ई पाठशाला करके ऐप है उसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करके उसमें जो भी आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का बुक चाहिए उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। तो आज इस पाठ का नाम है पंडिता रमाबाई। इस पर हम चर्चा करेंगे। जो चर्चा का विषय है वो आगे है, देखते हैं क्या है चर्चा का विषय। चर्चा का विषय इस प्रकार से है, पंडिता रमाबाई। पंचमः पाठ स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्याः पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्र में पंडिता रमाबाई अग्रगण्य थी और इनका जन्म जो है 1858 सन 1858 में हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। इनके पिताजी का नाम अनंत शास्त्री था और इनकी माताजी थी लक्ष्मीबाई। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। जिस समय की बात है 1858 के समय में स्त्री शिक्षा का जो विषय था बहुत ही चिंतनीय था, चिंताप्रद था। यानी स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। कहने का मतलब यह है साफ तौर पे। स्त्री नाम करते हैं, आगे है अगला पेज में देखते हैं। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचलितम नासीत्। और संस्कृत का भी शिक्षण यानी पढ़ना लिखना नहीं प्रचलित था स्त्रियों के लिए। पुरुष ही पढ़ते थे संस्कृत को भी और अन्य भाषा को भी, अन्य विषय को भी। संस्कृत के अलावा जो भी आधुनिक विषय है सभी विषयों को भी सिर्फ पुरुष वर्ग ही अध्ययन करते थे, पढ़ते थे। यानी स्त्रियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। लेकिन जो डोंगरे जी थे, इनके पिताजी, वो जो है बाकी सारे रूढ़िवादी सिद्धांतों को त्याग करके और अपनी पत्नी को संस्कृत शिक्षा का अध्ययन कराया। ये तदर्थम सह समाजस्य प्रतारणम अपि असहत। इस प्रकार से जब उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत शिक्षा का अध्ययन कराया तो उस समय के जो सामाजिक लोग थे उनको बहुत ही परेशान किया, उनको बहुत ही सारे प्रताड़ना किया। यानी प्रताड़ित हुए समाज से। पत्नी को क्यों पढ़ाया लिखाया ऐसा करके लोग आरोप लगाते थे और परेशान करते थे उस समय के लोग, सामाजिक लोग, रूढ़िवादी लोग। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती। और इसी क्रम में जब माताएं जब पढ़ी लिखी होती तो बच्चे को साक्षर बनाने का कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किया जाता, फिर भी बच्चे साक्षर हो जाते। तो इसी दृष्टिगत इसी के आधार पे रमाबाई भी अपनी माताजी से संस्कृत शिक्षा का अध्ययन कर लिया। संस्कृत शिक्षा का अध्ययन करने के बाद कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कालक्रम के अनुसार जो रमाबाई के पिताजी थे वो दिन प्रतिदिन निर्धन होते गए, दुखी होते गए समाज की प्रताड़ना से, और आगे जो है अपने जीवन में आगे बढ़ते गए। पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगतः। उनके पितरों का मतलब होता है माता और पिता, और ज्येष्ठ भगिनी मतलब बड़ी बहन जो है, ये सभी जो है कालक्रम के अनुसार दुखी होने के साथ साथ में, पीड़ित होने के साथ साथ में बीमार होकर के, और ये सभी स्वर्गलोक को प्राप्त कर गए। यानी ये सभी इन सभी का निधन हो गया। आगे है दिवंगता का मतलब होता है निधन होना, दिवंगत। सभी जो है माता पिता और बड़ी बहन सभी स्वर्गलोक को चले गए। विपन्न शब्द का मैं अभी कह रहा था, तो विपन्न का मतलब होता है निर्धन।
दुर्भिक्ष, यानी दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल पड़ने से, अकाल पीड़ित यानी भूखमरी से, भूखमरी के कारण इनके माता पिता और बड़ी बहन का निधन हो गया भूखमरी से, क्योंकि सामाजिक लोग इनको खाने पीने जीने नहीं देते थे। बस इतनी सी बात है। तो अनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। जब कुछ बचा ही नहीं तो वहाँ से घर से निकल लेने में उचित समझे, और ये रमाबाई जो है अपने बड़े भाई के साथ में भारत भ्रमण के लिए घर से निकल गई। इसके बाद है भ्रमण काले सा कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण करते हुए कलकत्ता पहुँच गई, और कलकत्ता में, अभी कोलकाता कहते हैं, कोलकाता में संस्कृत वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता। और वहाँ के विद्वानों की सभा में जब इन्होंने अपना ज्ञान का जो है प्रदर्शन किया, तो वहाँ के लोग जो है पंडिता और सरस्वती की उपाधि इनको दिया। जो वहाँ के जो विद्वान लोग थे उन्होंने इनको पंडिता और सरस्वती की उपाधि दी। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। ब्रह्म समाज के लोग थे वहाँ पे, समाज विशेष हुआ करते थे ब्रह्म समाज के लोग, उनसे प्रभावित होकर के वहाँ पे ये स्त्री होकर के भी वहाँ पे वेद अध्ययन किया। बहुत ही सराहनीय विषय है, बहुत ही उत्साह का विषय है कि इन्होंने वहाँ पे वेद अध्ययन किया। ब्रह्म समाज के साथ में बैठ करके उन्होंने वेद का अध्ययन किया पंडिता रमाबाई ने। पश्चात शास्त्री नाम कृते वेदादि नाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। और इसके बाद उन्होंने वहाँ से आंदोलन प्रारंभ किया कि स्त्रियों को भी वेदादि अध्ययन करने का अधिकार मिले। और यहाँ से आंदोलन करते हुए 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 में जा कर के इन्होंने बांकीपुर न्यायालय में अपने विपिन बिहारी दास के साथ में अपनी विवाह कर लिया इन्होंने। सार्धैक वर्षात अनंतरम तस्याः पति दिवंगतः। सार्धैक यानी 1.5 वर्ष में ही इनके पति का जो है निधन हो गया। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमाया सह जन्मभूमिम। उसके बाद में 1.5 वर्ष में ही इनके एक कन्या का भी जन्म हुआ था, मनोरमा नाम रखी थी इन्होंने अपनी लड़की का। उसके साथ में अपनी बच्ची को गोद में लेकर के वहाँ से ये अपने जन्मभूमि के लिए चल दिए, यानी महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, महाराष्ट्र आ गई। नारी नाम सम्माननाय शिक्षाए च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारियों को सम्मान मिले और स्त्री को भी शिक्षा मिले, इस प्रकार से इन्होंने आंदोलन करते हुए अपना जीवन जो है इसी चीज़ में समर्पण कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग में एक आयोग है हंटर शिक्षा आयोग, उसमें जा कर के समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। वहाँ पे जा कर के इन्होंने स्त्री को भी शिक्षा मिले, इस प्रकार का जो है अपना मत प्रस्तुत किया, अपना विचार दिया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। और उसके बाद इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चली गई। इसके बाद तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचारैः प्रभाविता। जब वहाँ गई तो ईसाई धर्म में स्त्री विषय में देखा, चिंतन लोगों का देखा, स्त्री भी शिक्षा अध्ययन करती थी और पठन पाठन में कोई रोक टोक नहीं था, तो इससे बहुत ही प्रभावित हुई। और वहाँ पे इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। वहाँ से ये चली गई, इंग्लैंड से रमाबाई अमेरिका चली गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। और अमेरिका में जा कर के भारत में विधवा स्त्रियों को संरक्षण मिल सके, सहयोग मिल सके, इसलिए इन्होंने वहाँ पे अर्थ संचय किया, यानी पैसों का एक संचय किया, इकट्ठा किया पैसे रुपये। और वहाँ से भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत। और विधवा स्त्रियों के लिए वहाँ से आकर के भारत आकर के मुंबई में
शारदा सदन नाम का जो है एक संस्था का इन्होंने गठन किया और वहाँ पे विधवा स्त्रियों को रहने के लिए ये आश्रम बनाया। जो भी संस्था है, ये आश्रम कह सकते हैं। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। इसमें, इस आश्रम में निस्सहाय, जिसका कोई सहायता ना हो, ऐसे स्त्रियों का जो है रहने का ये संस्था बनाया। और ऐसे स्त्री यहाँ पे रहती थी जिसका कोई सहयोग ना हो, कि या घर से निकाल दिया गया हो, या विधवा हो, स्त्री हो, जो भी कोई सहयोग नहीं कर रहा हो, ऐसे स्त्रियों का यानी निराश्रित महिलाओं का जो है आश्रय यहाँ पे विधिवत प्राप्त होता था और इन्होंने इसीलिए ये संस्था बनाई। तत्र स्त्रियः मुद्रणम टंकणम काष्ठ कलादीनां च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। यहाँ पे स्त्रियों को विभिन्न प्रकार का जो है ट्रेनिंग भी दिया जाता था, जैसे टाइपिंग का, लकड़ियों का वस्तु बनाना इत्यादि शिक्षण, कई सारे शिक्षण कार्य जो है, कई सारे जो है ट्रेनिंग इनको दिए जाते थे ताकि ये अपने रोज़गार खुद से स्वरोजगार करके अपना जो है लालन पालन कर सके। भाई रहने का तो ठिकाना मिल जाता, लेकिन संस्था को चलाने के लिए भी कुछ समस्याएं आती है। तो शुरुआती दौर में इन्होंने बहुत ही मदद किया और उसके बाद में इन सभी स्त्रियों को प्रशिक्षण दे करके उनको समय से लड़ने का जो है एक प्रशिक्षण दे दिया। कहने का मतलब ये है। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, यानी ये स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ पे? पुणे में। ये इसी संस्था को पुणे में स्थानांतरित कर दिया गया, यानी यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, और वहाँ पे शारदा सदन को बदल करके मुक्ति मिशन नाम दे दिया गया इसी संस्था को। केडगांव में, यहाँ पे पुणे में केडगांव है, वहाँ पे जा करके इसका जो है स्थापना किया गया। पुनः इसी संस्था को वहाँ पे ले जा करके इसकी स्थापना करके नाम बदल दिया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः सम्माननं जीवनं यापयन्ति। यहाँ पे आज भी निराश्रित महिलाएं अपना जीवन यापन करती है सम्मानपूर्वक। ये इस प्रकार से इस आश्रम का जो है परिदृश्य है, आप देख सकते हैं इस दृश्य को। आज भी ये महाराष्ट्र में केडगांव में है। इसके बाद आगे देखते हैं 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम। 1922 में पंडिता रमाबाई का जो है निधन हो गया। आगे देखते हैं अगला जो पेज है इसमें, अभवत, यहाँ पे लिखा है सबसे ऊपर अभवत सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। और ये जो रमाबाई थी देश विदेश में जा कर के कई सारे भाषाओं का अध्ययन किया था, इसीलिए इन्हें बहुत सारी भाषाएं आती थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। सभी कार्य करने के साथ साथ में इनका जो है लेखन कार्य में भी योगदान रहा। इन्होंने दो पुस्तकें लिखी है, स्त्री धर्म नीति, और दूसरा पुस्तक लिखा है हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते। इनका जो ये दोनों प्रसिद्ध रचना है, प्रसिद्ध पुस्तक है, और इसमें स्त्रियों के लिए, पहले में स्त्रियों के लिए नीति लिखी गई है, दूसरे में हाई कास्ट हिंदू वीमेन करके ऐसा है। इसमें जो भी विषय वस्तु होगा पढ़ने पे पता चलता है। आगे हम चलते हैं शब्दार्थ की तरफ। परित्यज्य का मतलब होता है छोड़कर, अध्यापयत यानी पढ़ाया, प्रतारणम यानी ताड़ना यानी सजा जो होता है उसके लिए कहा गया है। इसके बाद है असहत सहन किया, स्वमातुः यानी अपनी माता से। आगे है शब्दार्थ और भी है, शब्दार्थ इस प्रकार से है। विपन्न का मतलब होता है निर्धन, दुर्भिक्ष पीड़िता यानी अकाल पीड़ित, भूखमरी जिसे कहते हैं, दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए, उपाधियों से, प्रारब्धवती आरंभ किया, सार्धैक वर्षात यानी 1.5 वर्ष से,
1.5 वर्ष, प्रत्यागच्छत, प्रति आगच्छत, लौट आई। इस प्रकार से शब्दार्थ है। कुछ चुनिंदा शब्दों का शब्दार्थ दिया गया यहाँ पे। अर्थ संचयम, धन संचय, धन को इकट्ठा करना। प्रत्यागत्य, प्रति आगत्य, लौट कर। मुद्रणम, छपाई। टंकणम, टाइपिंग। इसके बाद है निराश्रित, निराश्रित, बेसहारा। यापयंती, बिताते बिताती हैं। अवदानम यानी योगदान। इस प्रकार से ये शब्दार्थ है। और आगे देखते हैं। तो यहीं तक है, यहीं तक है। अब जो है इतना ही शब्दार्थ दिया गया है इसमें। इसी के साथ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज का जो दौर चल रहा है इसमें आप सभी घर रह कर के ही और हर चीज़ से दूरी बना करके, समाज से और व्यक्ति विशेष से दूरी बना करके रहिए, साफ़ सफाई से रहिए, क्योंकि ये महामारी जो है कोरोना वायरस, इससे बचाव करना अपना अपना जिम्मेवारी सबको होना चाहिए, अपने अपने जिम्मेवारी का वहन करना चाहिए सबको। इसीलिए अब जो है आप सभी को बता दूं कि अगला वीडियो मैं इसका अभ्यास करके बनाऊंगा। तो आप सभी चैनल को ऑल सब्सक्राइब करके रखिए। इसको मैं स्कूलॉजी पे भी मैं डालता हूं, तो इसका लिंक स्कूलॉजी पे भी मिलेगा आप सभी को। और आप सभी यहाँ से डायरेक्ट यूट्यूब से, स्कूलॉजी से, दोनों जगह से ही आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।